हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन उपसर्ग, आपका उपसर्ग और प्रत्ययों से रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कब करते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। 1 सेकेंड का आप लोगों को टाइम मिलेगा। आंसर हो जाएगा शब्द के आरंभ में, ऑप्शन ए। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? सो उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्र। क्या है? प्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां पर प्रति। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आगमन। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? तो निर्वासित में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन डी इथ। आगे है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। ठीक है, अक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां पर आ का। किसका करेंगे? आ का करेंगे। ऑप्शन आपका सी। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? शुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आ का। क्या हो जाएगा? आसुत। ठीक है, तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का यूज करेंगे, ऑप्शन बी। स्पृश्य शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सो आंसर हो जाएगा अस्पृश्य, ऑप्शन सी। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। कूल में प्रति। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अत्याचार, अति। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है? बिकाऊ। कौन सा? बिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा। आवा दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, लेकिन लावा में नहीं है। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रेस। कौन सा नहीं है? प्रेस। लोग गण वर्ग आता है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था का अव्यवस्था, ऑप्शन ए। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? धनिक में हुआ है। धनिक एक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 19। उपकार। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निर्वाह। निर्वाह, निर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 22। 42। कितना है? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। किनके साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय? क्रिया के साथ। निम्नलिखित में इक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किस में इक प्रत्यय नहीं है? तो दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो पक्षिक में नहीं है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिनकी रचना प्रत्यय, अभी, व्यायाम, अपमान, इनमें क्या है? उपसर्ग। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग आपसे पूछा है। इंसाफी, बे। बेइंसाफी, बे। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित कौन सा है?
तो वो है सुरेश। बाकी सु धन योग, विदेश, विधन देश, अत्यधिक, अतिधन, है ना। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? वी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर है चिर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, ऑप्शन सी ला। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करना है। ऑप्शन ए हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 32। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 32 का डी, ओढ़ना। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? पुरोहित, पुरोहित पुर, कौन सा हो जाएगा? पुर हो जाएगा। आगे है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, ऑप्शन डी। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला, यहां पर तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 36 का पी। आत्रेय में प्रत्यय है, आत्रेय में कौन सा प्रत्यय है? ए, अय, ठीक है। उपसर्ग सहित शब्द है, उपसर्ग सहित कौन सा शब्द है यहाँ पर? योग प्रयोग, प्र। आगे है अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है? अमानवीय, आ, मानवीय, अमानवीय। अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है? 40 का अति। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? बी। चर्मकार, प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है? कार और कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो ये है प्रति। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, कौन सा? उपसर्ग से संबंधित सूत्र प्राद्य। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभिमान। तो ये है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? 46 का है समवाय, ठीक है, समवाय। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 47। तदित। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ईश प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय। सो 48 का बी चमेली। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, किसमें? मिलान। 49 का ए। आगे है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? एक। सम उपसर्ग से निष्पत्र शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पत्र शब्द कौन सा है? 51। संस्कार। गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ है? गौरव, आ, गौरव, आ। निम्नांक या निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? वो है पराजय, पराजय में उपसर्ग है, 53 का यहाँ पर बी। नेक्स्ट है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण, उच्चारण में उत, क्या हो जाएगा? उत होगा, सी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो वो आदरणीय, ठीक है। आ जन्म, आगमन, आकर्षण, ठीक है। निगाह। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? ढाल, निढाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा शब्द है जहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है, आप लोगों को याद रखना है, सी, कुलीन, ठीक है। कुख्यात, कुचाल, कुयोग। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग, अन, कौन सा है? अन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? 59 प्रश्न, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय लगा है?
कृपालु। कौन सा है? कृपालु। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो यहां पर याद रखना है ऑप्शन बी प्रमाण धनिक प्रमाणिक। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दुर्गुण। कौन सा है? दुर्गुण है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए 63। अनुवाद, यहाँ पर अनुधनवाद है। उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। लाचार। कौन सा? लाचार। 64 का सी। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? उच्चतर। कौन सा नहीं है? उच्चतर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 66। तो ये आपका जहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो है भरतार। ठीक है, इनमें से डॉट डॉट कृदंत है, इनमें से डॉट डॉट कृदंत है कौन सा? लड़ाई। लड़ाई क्या है? कृदंत है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब देखो भाई, आपने प्रत्यय और उपसर्ग तो कर ही लिए हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी यहाँ पर कृत्य और प्रत्यय से रिलेटेड। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश जो धातु या शब्दों के क्या होते हैं? अंत में जुड़कर उनकी कार्य एवं स्वरूप में क्या करते हैं? परिवर्तन या विशेषता या पूरी तरह से बदलाव ला देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात जैसे उपसर्ग स्टार्टिंग में लगकर जो है एक नया शब्द बनाते हैं या एक नई विशेषता ला देते हैं, वैसे ही उपसर्गों की भांति प्रत्ययों का प्रयोग भी नवीन या नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर मैं प्रत्ययों की बात करूं तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? हम कृत कहते हैं। इनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। इनके मेल से बने को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने पर उन्हें कहते हैं कृत, और इसी के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? कृदंत कहते हैं। अर्थात जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर अव्यय बनाने के लिए या धातु से विशेषण बनाने के लिए या भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए तथा धातु से संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत या आपका कृदंत इसे कह सकते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय के प्रकार होते हैं। जैसे आपका होता है कृत वाचक प्रत्यय, क्रिया को करने वाले का बोध होता है जहां पर, वहां पर कृतवाचक होता है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, जिन कृदंत शब्दों से क्रियाओं के भाव का बोध होता है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करूं कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय, है ना, कर्म वाच्य कृदंत, जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रिया के कर्म का ज्ञान हो उसे कहते हैं कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, उसे कहा जाता है। एक होता है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, जिस कृदंत शब्द से किसी वस्तु के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक कहा जाता है। जैसे झाड़ू, झाड़ू में क्या है? ऊ प्रत्यय। खड़ाऊ, खड़ाऊ में ऊ है। घेरा आ, ठेला आ, झूला आ। ओढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओढ़ना में ना है, बेलना में ना है, और ऐसे ही आपका खांसी, खांसी में ई प्रत्यय, तो उसे कर्णवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए। अब इसके अलावा एक और है क्रिया धोतक कृदंतीय विशेषण। ये भी क्या है? आपका कृत या कृदंत का क्या होता है? यहाँ पर प्रत्यय होता है, इसका एक प्रकार है। इसका मतलब है जिस कृदंत शब्द से क्रिया का ज्ञान होता है उसे क्रिया द्योतक कृदंतीय विशेषण कहते हैं। इसमें धातु के अंत में ना, का या की आदि प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, कहना, झरना। तो ये सारे के तरीके से कृत या कृदंत प्रत्यय होता है। एक होता है आपका तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय भी आपको बता दूं 6 प्रकार का होता है। तो अब ये सारे प्रकार आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। ये सारे प्रकार आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तद्धित और कृतंत का पता होना चाहिए। उपसर्ग आप लोगों को पता ही है, जो शब्द के स्टार्टिंग में लग करके एक नया एक नवीन शब्द बनाते हैं या उसमें विशेषता ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे से जितना हेल्प हो सकती है मैं ज़रूर आप लोगों की कोशिश करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। और आपका जो वन संपदा और वन आंदोलन परीक्षा वाणी की नई बुक आ रखी है, उससे आप लोगों को करा रही हूँ। 100 क्वेश्चन आपने मॉर्निंग में किया था और 300+ क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगी कल तक वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।